ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमस्ते। ओम ह्रीं क्लीं छीं ह्रीं क्लीं क्लीं ह्रीं ओम ह्रीं क्लीं छीं ह्रीं क्लीं क्लीं ह्रीं ओम नमः सिंहाम हिरण्यकश्यप वक्षस्थलविदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी क्लोन्मूलाय स्तंभोद्धाय नमस्त दोखान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय मत मत ह्रीं ह्रीं ओम होम फट फट ठा ठा यही यही रुद्राज्ञापयाति स्वाहा। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम आपको सुरक्षा कवच बनाने का विधि विधान बताने वाले हैं और नारसिंह कवच कैसे बनाना चाहिए, आप अपने घर पे कैसे इसे बना सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, उस विषय में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। नारसिंह कवच एक बहुत ही शक्तिशाली कवच है। यदि सही विधि विधान से और सही मंत्रों से आप इस कवच को बना लेते हैं तो समझ लीजिए कि शत्रु के द्वारा चलाया गया कोई भी प्रहार, चाहे जादू हो, टोना हो, टोटका हो, मरण, मूठ, वशीकरण, उच्चाटन, किसी भी प्रकार का तंत्र हो, वह तत्काल ही रुक जाता है। इसके अलावा शत्रु के द्वारा आमने सामने किया जाने वाला वार, जैसे कि गोली चलाना, ऐसा भी इस कवच से रुक जाता है यदि आप सही विधि विधान से इस कवच को बना पाते हैं तो। क्योंकि शत्रु गोली चला ही नहीं पाएगा, उसके शस्त्रों का बंधन हो जाएगा यदि आपका कवच पावरफुल है, सही विधि विधान से बना है और आपने सही विधि विधान से कवच को धारण किया है। आज हम ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि हमें कवच बनाना स्वयं बताइए ताकि हम उसको बना पाएँ, तो आज हम वही बताने वाले हैं कि कवच को कैसे बनाना चाहिए। तो कवच बनाने के लिए आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। सर्वप्रथम आपको एक ताबीज़ की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आप अष्टधातु की ले सकते हैं, इसके अलावा चांदी की ले सकते हैं, सोने की ले सकते हैं, लोहे की ले सकते हैं। वो आपकी इच्छा अनुसार है कि आप कौन सी ताबीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो एक ताबीज़ ले लीजिए। कुछ औषधियों की आवश्यकता होती है। औषधि जैसे करबीर, करबीर करेर कहते हैं, एक वृक्ष होता है। करबीर, सत्यानाशी, गिलोय, कमल, कुलंजन, लट जीरा और सखौली, यानी 7 प्रकार की जड़ियों की आपको आवश्यकता होती है। और ये 7 जड़ी सर्वसिद्ध जड़ी मानी जाती हैं। यदि आप मंत्रों का ज्ञान नहीं भी रखते हैं और खाली इन जड़ियों को आप सही मुहूर्त में निकाल कर पहन लेते हैं तो दुनिया की कोई भी भूत प्रेत बाधा या कोई भी मरण मूठ, कितनी बड़ी बाधा क्यों ना हो, वह आपके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाएगी। तो इसमें आसान विधि से हम बताने वाले हैं कि यदि आप मंत्र तंत्रों का पालन नहीं कर पाते हैं तो साधारण इन जड़ियों को आप सही मुहूर्त में खोदिए और अपने गले में धारण करिए इन जड़ियों को एक ताबीज के अंदर भरकर, तब भी आपके शरीर में कवच का निर्माण अपने आप ही हो जाएगा। और ये औषधियां आपके ऊपर सभी दिशाओं से, सभी बाधाओं से आपकी रक्षा करेंगी 100% मान लीजिए। लेकिन इसको हम मंत्रों द्वारा यदि ताबीज के अंदर भरते हैं तो ताबीज एक विशेष सुरक्षा कवच बन जाता है। और यह इतना प्रचंड सुरक्षा कवच होता है कि जब भी हम लोग साधना करते हैं, उल्टी सीधी साधनाएं होती रहती हैं, मंत्रों का भी उल्टा सीधा जाप होता रहता है, उन साधनाओं में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ सकता, क्योंकि यह हमको नुकसान पहुंचाने वाली हर चीज को हमसे दूर कर देती है। यदि हमारे मंत्र स्वयं के भी विकृत हो जाते हैं, कई बार हम मंत्रों में त्रुटियां करते हैं, साधना का गलत विधि विधान रचते हैं, तो हमें साधना के जरिए भी हमारे शरीर को नुकसान होता है। कभी कभी कई बार तो हमारे दिमाग शून्य हो जाते हैं, मतलब दिमाग में विकृति पैदा हो जाती है। तो यह ताबीज सभी प्रकार से हमारे शरीर की रक्षा करता है, चाहे वह स्वयं की बाधा हो या दूसरे के द्वारा भेजी गई बाधा हो या शत्रु के द्वारा चलाया गया प्रहार हो। हमने बताया इतने निकृष्ट टाइप के टोने टोटके होते हैं, यदि उनको चला दिया जाए तो आपके शरीर का बंधन हो जाता है, बुद्धि का बंधन हो जाता है, कर्म का बंधन हो जाता है, तमाम प्रकार के बंधन हो जाता है। यदि इस कवच को आप बना के धारण करते हैं तो किसी भी प्रकार का तंत्र बंधन आपके शरीर पर कार्य नहीं करेगा, सिर्फ कवच का ही कार्य रहेगा कि वह आपकी सिर्फ सुरक्षा करेगा और इसके अलावा कुछ नहीं। आप स्वयं अपने हाथ से जहर खाएं तो विषय अलग है, लेकिन दूसरा यदि आपको जहर खिलाने वाला है तो कवच उसकी बुद्धि को परिवर्तित करेगा, वो आपको जहर खिला ही नहीं पाएगा। मतलब इतनी कड़ी सुरक्षा करता है नारसिंह सुरक्षा कवच, जो ताबीज के रूप में हम लोग बनाते हैं। इससे पहले कुछ मंत्र हैं, इन मंत्रों को आपको सही मुहूर्त में जाप करना पड़ता है, क्योंकि इसमें 7 या 8 मंत्रों का प्रयोग किया जाता है।
तो इन मंत्रों का आप सही मुहूर्त में विधि विधान से जाप करें। लेकिन देखिए हम लोग तो 12 महीने जाप करते हैं, तो हमारा तो अनंत जाप हो जाता है। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनका 1.25 लाख जाप हो गया है, कुछ का 11,000 हुआ है, कुछ का 51,000 हुआ है, क्योंकि डेली नित्य दिनचर्या में उन मंत्रों को उतार लिया है, तो डेली जाप करते रहते हैं, तो उनका जाप होता रहता है। तो वो जो डेली जाप करते हैं इन मंत्रों का, तो वो तो अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन आपको पहली बार ताबीज बनाना है, पहली बार कवच बनाना है, तो इन सारे मंत्रों को आपको 108 बार सभी मंत्रों को पढ़कर इन मंत्रों को थोड़ा सा सिद्ध करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये मंत्र तो देखिए 11 माला 21 माला ऐसे सिद्ध होते हैं। लेकिन आपको सिर्फ ताबीज बनाना है, तो सिर्फ 1 माला ही इन मंत्रों का आप जाप करेंगे और ये सारे मंत्र सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, जड़ियों के बारे में आपने समझ लिया। जड़ियाँ जो है जब हम डालेंगे तो चित्र पे स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगी पहचान के लिए कौन कौन सी जड़ियाँ हैं, तो आप देख लीजिएगा। आपके अड़ोस पड़ोस में ही होती हैं, सर्व सिद्ध तो औषधियाँ हैं, और इनमें अपने आप में ही एक ऐसी ऊर्जा होती है कि आपके शरीर पे पूरी तरह सुरक्षा करती है। चाहे रोग बाधा हो, चाहे और कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपके शरीर की सुरक्षा करेंगी। तो चलिए, कवच बनाने से पहले कुछ हमको करना पड़ता है, तो इसके लिए हमको एक भोजपत्र की आवश्यकता होती है, जो आसानी से पूजा पाठ की दुकानों में मिल जाता है। तो इसके बढ़िया छोटे छोटे आप टुकड़े कर लीजिए, जो कि कवच के अंदर आसानी से आ जाएं। तो मैंने इतना छोटा इसमें टुकड़ा कर लिया है। इसमें एक मंत्र को लिखने की आवश्यकता है। ठीक है, एक बीज मंत्र है, उसको लिखने की आवश्यकता है। क्या लिखना होता है इसमें लिखना होता है, ध्यान से सुनिएगा, और मंत्र सारे के सारे ये हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। हर हालत में निश्चिंत रहिए, हर हालत में ये मंत्र आपको मिलेंगे, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से विशेष मंत्र माने जाते हैं। इस पे लिखना है आपको खीम ठीम छीम ह्रीम थ्रीम प्रीम हीम। ठीक है, बढ़िया छोटे छोटे अक्षरों में लिखना, थीम थीम छीम ह्रीम थ्रीम प्रीम हीम। इस तरह का इस भोजपत्र पे आपको मंत्र लिखना होता है। ठीक है, इसको सूखने के लिए बढ़िया रख दीजिए, तो और जब थोड़ी देर में सूख जाएगा तब तक हम दूसरी विधियां करते हैं। इस मंत्र को लिखना किससे है, इस तरह आप सिंदूर, थोड़ी सी केसर, थोड़ा सा चंदन, बढ़िया घोल पीस के उसकी स्याही बना लीजिए, और इसी स्याही से आपको भोजपत्र के ऊपर लिखना है खीम ठीम छीम ह्रीम थ्रीम प्रीम हीम। ये 7 अक्षर का मंत्र है। आपको इसी बीजों को खाली भोजपत्र के ऊपर लिख देना है। ठीक है, और बस आपका भोजपत्र कवच के लिए रेडी हो गए। कवच के ही बीज मंत्र हैं, जो कि भोजपत्र पे आप लिखेंगे तो पूरे कवच की मर्यादा इस भोजपत्र के अंदर आ जाती है। इसके बाद अपना आप ताबीज उठा लीजिए, इस तरह हाथ में पकड़िए, और सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं कि इन्हीं मंत्रों को जब जाप करते हैं तो इन्हीं का हम 108 बार हवन कर लेते हैं। लेकिन हमने जो वास्तविकता में इसका हवन किया है वो 11,000, 51,000, 1 लाख ऐसा करीब करीब हवन हुआ है, और उसकी कई सालों से हमारे पास भस्मी है इन कवचों को बनाने के लिए। तो इस भस्मी का हम उपयोग करते हैं। जब आप लोग इन मंत्रों का जाप करें तो थोड़ा थोड़ा इनका हवन कर लें, 108 कर लें, नहीं है ज़्यादा समय, 51 बार 21 बार इन मंत्रों का आप हवन कर लें। मंत्र डिस्क्रिप्शन में सब चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम पढ़ के अभी सुनाने वाले हैं एक एक, और आपको पूरी विधि बताएंगे कि कैसे इन ताबीजों को आपको भरना है। तो इस भस्मी को आप तैयार कर लेंगे हवन करके, और जब अग्नि ठंडी हो जाए तो उस भस्मी को आप इसमें तैयार करेंगे। सर्वप्रथम थोड़ा सा हाथ में घी लेंगे, चम्मच के सहारे ले सकते हैं, हाथ के सहारे ले सकते हैं, अग्नि प्रज्वलित कर लीजिएगा। और एक मंत्र जो नारसिंह कवच मंत्र है, नारसिंह कवच पाठ देखिए अलग होता है, मंत्र अलग होता है। तो ये नारसिंह कवच मंत्र है। इस मंत्र को बढ़िया आराम से नरसिंह भगवान का ध्यान करते हुए आपको पाठन करना है। तो हम चलिए हम पाठन करते हैं, और इसी प्रकार इस कवच को हम तैयार करेंगे। ठीक है, ओम नमो महानरसिंहाय सिंहाय सहमुखाय विकटाय वज्रदंत नखाय माम रक्ष रक्ष मम शरीरम नखशिखा पार्यंतम रक्ष रक्षाम कुरु कुरु मदी शरीरम वज्रागम कुरु कुरु परयंत्र परमंत्र परतंत्राणाम क्षीण क्षुणु खड़गादि धनु बाण अग्निभुसुंडी आदि शस्त्राणाम इंद्र वज्रादि ब्रह्मास्त्राणाम स्तंभ स्तंभ जलाग्नि मध्ये रक्ष ग्रह मध्ये ग्राम मध्ये नगर मध्ये वन मध्ये रण मध्ये शमशान मध्ये रक्ष रक्ष राजद्वारे राजसभा मध्ये रक्ष रक्षाम कुरु कुरु भूत प्रेत पिशाच देवदानव यक्ष किन्नर राक्षस ब्रह्म राक्षस डाग्नि शाग्नि मौजन्यादि अवधि प्रेतानां भस्मं
कुरु कुरु भौवत्रम गिरो सिंहे सिंहमुखी ज्वल जुज्जुला जिह्वे कराल बदने माम रक्ष रक्ष मम शरीरम वज्रमय कुरु कुरु दश दिशाम बंध बंध वज्रकोटम कुरु कुरु आत्मचक्र भ्रामा वर्त सर्वर्तम रक्ष रक्ष सर्वभयम नाशय नाशय व्याघ्र सर्प वाराह चोर्दिन बंधय बंधय पिशाच स्वान दूतान कीलय कीलय हुम हुम फट स्वाहा। ओम नमो नरसिंहाय नमः स्वाहा। इस तरह कवच को एक बार आप पढ़ते हुए अग्नि में घी डालेंगे और इस तरह अपनी जो अपने हवन की हुई भस्मी है उसको अपने हाथ में उठाएंगे और अग्नि के सामने इसको दिखाएंगे। ओम नमो नरसिंहाय नमः, ओम नमो नरसिंहाय नमः। इस तरह नरसिंह भगवान का ध्यान करते हुए अपने ताबीज में इस भस्मी को आप डाल लेंगे। ठीक है, इस तरह ये पहला स्टेप आपका ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसमें हमने औषधियाँ आपको बताई हैं, तो बारी बारी से आप सब करते चलिए तो आसान रहेगा। करबीर, कनेर की जड़ को करबीर कहते हैं, मतलब कनेर के वृक्ष को ही करबीर कहते हैं औषधीय भाषा में। और कनेर सब जगह उपलब्ध होती है, पीले, लाल और सफ़ेद अन्य कलर की होती है और आसानी से सब लोग जानते हैं। विष्णु भगवान का प्रिय पौधा माना जाता है, तो कनेर की जड़ इसमें थोड़ी सी आपको डालनी है। ठीक है, ये कनेर की जड़ हो गई, तो इसका थोड़ा सा हम टुकड़ा काट लेंगे अपने स्तर से और इसको ऐसे, और इसको आप अब मंत्र पढ़ते हुए इसको डालेंगे। ठीक है, ये कनेर की जड़ हो गई। क्या मंत्र पढ़ना चाहिए इसमें? मंत्रों को ध्यान से आप सुनते जाइएगा और सारे मंत्र क्रमशः हम लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो देख लीजिएगा। ओम नमो नरसिंहाय कपिलजटाय मम सर्व रोगान बंध बंध सर्व ग्रहान बंध बंध सर्व दोषादीनम बंध बंध सर्व विश्कादीनम विष बंध बंध सर्व भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी यंत्र मंत्रादीन बंध बंध कीलय कीलय चूर्ण चूर्ण मर्दय मर्दय एन एन यही यही मम ए विरोधी नस्तान सर्वान सर्वतो हन हन दह दह मथ मथ पच पच चक्रेण गदा वज्रेण भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। ये आपने पहली औषधि इसके अंदर डाल दी। ठीक है, इसके बाद आपको सत्यानाशी, सत्यानाशी एक ऐसी औषधि है, सभी प्रकार के तंत्र मंत्रों का नाश करने वाली है और सभी प्रकार के रोगों का नाश करने वाली औषधि मानी जाती है। इस सत्यानाशी का यदि आप सही ढंग से प्रयोग करते हैं तो हर प्रकार के तंत्र विद्या का इसके जरिए नाशन कर सकते हैं और हर प्रकार के रोग का भी इस जड़ी के द्वारा नाशन कर सकते हैं यदि सही मुहूर्त में इस जड़ी को खोदते हैं। जड़ियों का खोदने का मुहूर्त हम लास्ट में वीडियो को बताएंगे किस दिन आपको, क्योंकि हर महीने इनके निकालने का जमीन से समय आता है। यदि सही मुहूर्त में आप इन जड़ियों को खोदते हैं तो समझ लीजिए इन जड़ियों में इतनी ताकत आ जाती है कि आप न मंत्र न जाने, तंत्र न जाने, कुछ न जाने, इन जड़ियों को भर अपने पास रखें, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सके। तो चलिए सत्यानाशी की जड़ लेते हैं और एक मंत्र के साथ इसको भी डालते हैं। ओम उग्राय उग्र वीराय उग्र विक्ताय उग्र वज्राय वज्रदेहिने रुद्राय रुद्रघोराय भद्राय भद्रकारिणे ओम ज्रीं ह्रीं नृसिंहाय नमः स्वाहा। ये आपने सत्यानाशी डाल दी। ठीक है, अब इसमें आपको गिलोय भी डालना है थोड़ी सी, तो ये गिलोय है तो आपको थोड़ी सी इसमें गिलोय भी डालना है। ठीक है, गिलोय तो आसानी से आपको कहीं भी मिल जाती है। गिलोय को आपको मुहूर्त में खोदने की जरूरत नहीं है, इससे पंसारी के यहाँ से आप ला सकते हैं किसी भी मुहूर्त में। लेकिन कुछ औषधियाँ हैं जैसे करबीर हो गया, सत्यानाशी हो गया, कमल हो गया, लटजीरा हो गया, सकौली हो गया, इनको मुहूर्त में आप खोदें तो बहुत अच्छा रहता है। चलिए गिलोय की जड़ को आप हाथ में पकड़िए और इसे मंत्र के साथ, नारसिंह मंत्र के साथ इसमें डालना शुरू करिए। कौन सा मंत्र पढ़िए? ओम क्लीं श्रीं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं श्रों नृसिंहाय नमः स्वाहा। और इसको आप गिलोय को इस ताबीज के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको इसमें डालना है कमल की जड़। तो कमल की जड़ का हमारे पास छोटा सा टुकड़ा है, इसको हम ले लेते हैं। ये कमल की जड़ आपको आसानी से तालाबों में मिल जाती है और किसी से भी आप मांग लेंगे तालाब के किनारे जाके, तो तालाब में सिंगाड़े वगैरह लगाते हैं, वो आसानी से आप कमल की जड़ निकाल के दे देंगे। ठीक है, कमल की जड़ को हाथ में पकड़ने के बाद इसमें भी एक मंत्र का आपको पाठन करना है। कौन सा मंत्र पाठन करना है? सुदर्शन चक्र मंत्र का पाठन करना है। नमो भगवते सुदर्शनाय भो भो सुदर्शनम दुष्टम दारय दारय दुरितम हन हन पापम दह दह
रोगम मर्दय मर्दय आरोग्यम कुरु कुरु ओम ओम ह्रांग ह्रांग ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं फट फट दह दह हन हन भीषय भीषय स्वाहा ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः चक्रः प्रचोदयात्। इस तरह आप सुदर्शन जी का मंत्र पढ़ते हुए और इसको भी आप इसमें कमल की जड़ को भी डाल देंगे। ठीक है, आपकी ये आधी जड़ियां हो गई। अब इसमें कुलंजन, कुलंजन के बारे में सब कोई जानते होंगे, पंसारियों के यहाँ आसानी से मिल जाती है। इसको भी मुहूर्त में लाने की जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट पंसारी के यहाँ से खरीद लीजिएगा। ठीक है, ये सर्व सिद्धित औषधियों में आती हैं। यदि मंत्र तंत्रों का कोई ज्ञान नहीं रखता या मंत्र तंत्रों के बारे में भूल जाता है तो ये जड़ियों में ही इतनी ताकत होती है कि भूत प्रेत बाधा और बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा करेगी, क्योंकि जड़ियों में अपने आप में एक मैग्नेट ऊर्जा होती है, अपने आप एक मैग्नेट तरंग होती है और जमीन से इनका पूरा संपर्क होता है। और सारी तंत्र मंत्र विद्याएं, भूत प्रेत विद्याएं सब जमीन से ही उपजती हैं। ठीक है, तो इन जड़ियों में बहुत ज्यादा ताकत होती है। अब कुलंजन को नारसिंह महाराज के एक और मंत्र के साथ इसको पाठन करना है। ये भी साबर कवच माना जाता है और इस मंत्र से आप झाड़ा फूकी भी कर सकते हैं, जो कि हमें कुलंजन को डालते हुए इसमें पढ़ेंगे, तो इसको भी डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो नरसिंहाम हिरण्याकश्यप बक्षस्थलवदारणाय त्रिभुवनव्यापकाय भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी क्रोधमूलाय स्तंभोदयाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय मत मत ह्रीं ह्रीं होम होम फट फट ठा ठा यह यही रुद्राज्ञापयात स्वाहा। ये आपने इसमें कुलंजन को भी डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम पड़ गई है तो आप किसी तीली की सहायता से इनको बढ़िया से धांस दीजिए ताबीज के अंदर। और देखिएगा कि छोटी छोटी मात्रा में डालना है, आपको ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि बहुत सारी सामग्रियां डालनी पड़ती हैं। अब इसके बाद लेना है लट जीरा। लट जीरा आसानी से सभी जगह मिल जाता है, ये लट जीरा है ये। तो लट जीरा की जड़ भी आपको लेनी है, थोड़ी सी मात्रा में, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा मात्रा, एक अंश लेना है लट जीरा का। और इसमें आपको एक वशीकरण यानी सम्मोहन मंत्र का पाठन करना है और फिर इस जड़ को डालना है। सम्मोहन मंत्र इसलिए जरूरी है कि घर में जैसे कलह इत्यादि होती हैं, शत्रुओं से बैर रहता है या कहीं मान मर्यादा आपको नहीं मिलती है, आपके कार्य बार बार रुक जाते हैं, किसी से भी आप अपनी कोई बात कहते हैं तो आपकी बात नहीं मानी जाती, तो ऐसे में यह सम्मोहन मंत्र सभी प्रकार से मतलब जग सम्मोहन मंत्र है। यदि इस मंत्र का आप ताबीज में प्रयोग करते हैं तो जहां भी आप जाएंगे मान मर्यादा बरकरार रहेगी, हर कोई आपकी बात मानना शुरू कर देगा। और यह मंत्र सभी प्रकार के रोगों का शमन करने वाला मंत्र भी माना जाता है। तो चलिए इस मंत्र को भी हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। इसको थोड़ी सी लट जीरा की जड़ पकड़ लीजिए हाथ में और इसके बाद इसको इसमें डाल दीजिए। ओम उग्रा में हृदय कंठा पातु महेश्वरी पातु कर्णचा बिंदवासिनी ललाटे विशाखा पातु शाकिनी राकिनी तथा लाग्नि योग बाहु योग में पादाव धिक्कार वासिनी अन्य प्रतिगानी षोडशा पातु संतम दानान भोगान आयुरारोग्यकारकम मोक्ष विघ्नाशांचा नरनारी वस्करम। इसको भी इसमें अपने डाल दिया और थोड़ा सा और तीली की सहायता से इसको अपन ने लगा दिया। ठीक है, अब आपको सखौली, ये सखौली है भैया, सखौली चित्र सबके हम प्रदर्शित कर देंगे स्क्रीन पे, तो देख लीजिएगा ये सखौली है। तो सखौली की जड़ भी आपको नारसिंह महाराज के एक और मंत्र के साथ पाठन करके इसमें डालनी है। ओम उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहभीषणम भद्रम मृत्यो मृत्यो नमाम्यहम्। इस तरह नारसिंह भगवान के मंत्र को पढ़ते हुए आप सखौली की जड़ भी इसमें डालेंगे। ठीक है, अब आपको भोजपत्र लेना है जिसमें आपने मंत्र लिखा हुआ है। कौन सा मंत्र लिखा हुआ है? थीम थीम छीम ह्रीम थ्रीम प्रीम हीम। तो यह मंत्र हमने इस भोजपत्र पे लिखा हुआ है छोटे छोटे अक्षरों में, और इसमें बढ़िया से इसको हम बढ़िया से फोल्ड करेंगे और एक बार नारसिंह भगवान के बीज मंत्र के साथ थोड़ी सी आहुति डालेंगे। ओम क्लीं श्रीं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं श्रौं नरसिंहाय नमः स्वाहा। इस तरह आप घी की आहुति डालिए, भोजपत्र को हाथ में लीजिए और इसको बढ़िया से इस तरह दिखाइए अग्नि में, भगवान का ध्यान करिए और इस भोजपत्र को भी आप इस कवच के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी आपको अष्टगंध लेनी है। ये हमारे पास अष्टगंध है, आप भी बाजार से ला लीजिएगा अष्टगंध। अष्टगंध थोड़ा सा आपको लेना है और अष्टगंध को अपने हाथ में पकड़ना है इस तरह, और लास्ट में अष्टगंध की जगह आप सिंदूर भी प्रयोग कर सकते हैं, पीले रंग का, कोई दिक्कत नहीं।
ओम श्रौम नृसिंहाय नमः। ओम श्रौम नृसिंहाय नमः। ओम श्रौम नृसिंहाय नमः। ओम श्रौम नृसिंहाय नमः। इस तरह नरसिंह भगवान के सिंगल बीज से पढ़ते हुए और इसमें आपको डाल देनी है अष्टगंध। ये अब आपका देखिए कवच पूरा रेडी हो गया है। इसमें जो जो सामग्री डलनी थी सब चीजें इसमें डल गई हैं। ठीक है, अब इसको आपको ढक्कन बढ़िया कायदे से बंद कर देना है ताकि इसमें लीकनेस ना रहे। बढ़िया से इसको टाइट कर दीजिए। ये आपका संपूर्ण कवच बनके इस छोटे से ताबीज में तैयार हो गया है। अब इसको भगवान के सामने आप रख दीजिए, भगवान के चरणों में रख दीजिए। चलिए अब हम मंत्रों के बारे में आपको बता देते हैं, बाकी चीजों की जानकारी बता देते हैं। जड़ियां हमेशा शुभ मुहूर्त में खोजनी चाहिए। साल भर में बहुत सारे शुभ मुहूर्त आते हैं, जैसे रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग, या फिर शनिवारी, मंगलवारी अमावस्या। इसके अलावा दीपावली, दशहरा, एकादशी, नवरात्रों में किसी भी दिन आप इन जड़ियों को खोज सकते हैं। संक्रांति, होली के दिन भी आप इन जड़ियों को खोज सकते हैं। ठीक है, बढ़िया से जड़ी को जाके स्नान कराइएगा, जल डालिएगा उसके चरणों में, मतलब जड़ के पास। भगवान धन्वंतरी जी से प्रार्थना करिएगा और जड़ी को उखाड़ कर अपने घर लाइएगा। उसका बढ़िया गंगा जल से स्नान कराकर अपने पूजा स्थान में धरकर साधारण पूजन जड़ियों का करिएगा और उसके बाद उनका आप ताबीज बनाने में प्रयोग करिएगा। जड़ियों में क्या क्या है एक बार और सुनेंगे। करबीर, सत्यानाशी, गिलोय, कमल, कुलंजन, लटजीरा और सकौली। इसमें से करबीर, सत्यानाशी, कमल, लटजीरा और सकौली को आप मुहूर्त में खोज सकते हैं। बाकी गिलोय और कुलंजन आप कहीं से भी ला सकते हैं, उसमें मुहूर्त का कोई विधान नहीं है। ठीक है, लेकिन ये डालेंगे तो अति उत्तम रहता है। यह कवच सभी प्रकार की शत्रु बाधा से आपकी रक्षा करेगा, सभी प्रकार के रोगों को ठंडा करेगा और धीरे धीरे आपके रोगों को शांत भी करेगा। इसके अलावा तंत्र मंत्र बाधाएं, चलाई गई बाधाएं, मरण, मूठ, उच्चाटन, वशीकरण, किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा आपके ऊपर असर नहीं करेगी। खासकर शोधनियों की बाधा, अक्सर आपने सुना होगा शोधनियां शोध देती हैं तो इंसान का मरना एकदम तय हो जाता है। और शोधनी की जो विद्या है वो थोड़ा सा अलग होती है, तो शोधन विद्या भी आपके ऊपर इस कवच के जरिए काम नहीं करेगी। तो उम्मीद करते हैं आप हमारी पूरी बात को समझ गए होंगे और अधिक जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। और यह कवच बनाने से पहले जो मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में लिखने वाले हैं, सभी मंत्रों को आप 100-108 बार जापन करिएगा और उसके बाद उनका थोड़ा थोड़ा हवन करिएगा। तो यह मंत्र आपके कवच बनाने के काम में आ जाएंगे। और इन मंत्रों से आप झाड़ा भी लगा सकते हैं किसी भी बीमार व्यक्ति को, किसी भी रोगी व्यक्ति को, किसी भी भूत प्रेत व्यक्ति को भी इन मंत्रों से झाड़ा लगाएंगे तत्क्षण ही आराम लगेगा, निश्चित ही मानिए। क्योंकि इन मंत्रों का हम 14 सालों से प्रयोग कर रहे हैं, लगभग 14 से ज्यादा ही हो गए होंगे। 2004 16 जनवरी से इन मंत्रों का हम प्रयोग कर रहे हैं और हमें कभी भी असफलता हाथ नहीं लगी। अभी तक 1000 से ऊपर हमारे यहाँ से कवच बन के जा चुके हैं। और समझ लीजिए इतने कवच जाने के बाद किसी ने ये नहीं कहा कि इस कवच से हमें निराशा लगी या इस कवच ने कार्य नहीं किया। हाँ, उन लोगों को जरूर कवच कार्य नहीं करता, क्योंकि कवच क्या है, हमारे मन से कार्य करता है। जो कवच के ऊपर श्रद्धा आस्था बना के रखता है उसके लिए कवच कार्यशील होता है। अब कहते हैं कि कवच तब कार्य करता है कि जब आप बुरी शक्तियों का स्मरण ना करें। छोटी मोटी बीमारियां होती हैं शरीर में, आप तत्काल से स्मरण करते हैं और कवच ने काम करना बंद कर दिया, भूत प्रेत फिर से मेरे घर आ गया। और जैसे ही आपने भूत प्रेत को, बुरी शक्ति को, नकारात्मक ऊर्जा को याद किया, वह नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर आक्रमण कर देती, फिर कोई कवच आपको नहीं बचा सकता। क्योंकि कवच आपके मन से कार्य करता है और आप इसी जगह विचार करेंगे कि मेरे गले में कवच है, कोई भी बुरी बाधा मेरे शरीर को स्पर्श नहीं कर सकती। हाँ, कोई रोग होगा उसका हम इलाज करा लेंगे और ठीक हो जाएंगे। इस तरह करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। क्योंकि कवच का मानना है कि आप अपनी मन मर्जी से किसी इष्ट को यदि बुलाते हैं, किसी इष्ट की आराधना करते हैं, तो कवच उस इष्ट को आपके पास आने देता है। ठीक है, और यदि आप सोचते हैं कि ये चीज हमें नुकसान करेगी, इसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है, तो उसके प्रति कवच आपकी रक्षा करेगा। कहने का मतलब आप स्वयं ही जहर पिएंगे तो कवच आपको पी लेने देगा, लेकिन कोई धोखे से आपको जहर पिलाने की कोशिश करेगा तो कवच या तो सामने वाले की बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, वो आपको जहर पिला नहीं पाएगा, या आपको किसी न किसी तरह उसका इशारा मिल जाएगा कि जहर आप पी ही नहीं पाएंगे यदि कोई धोखे से आपको पिलाता है। तो कवच इन विषयों में भी आपकी रक्षा करता है। तो आपको विचार करना है कि कवच यदि आप धारण करते हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ धारण करिए, पूर्ण आस्था के साथ धारण करिए कि कवच है, किसी भी प्रकार की भूत प्रेत बाधा हमारे ऊपर नहीं आ सकती। इसके बीच में देखिए कलियुगी प्राणी है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं,
छोटी मोटी यदि बीमारियां होती हैं तो आपको सीधे डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। हर समय भूत प्रेत नहीं होते शरीर में, क्योंकि भूत प्रेत हमारे सोचने की क्षमता से भूत प्रेत आकर्षित होते हैं। यदि हम भूत प्रेतों के बारे में सोचना बंद कर दें, भूत प्रेत कभी नहीं आ सकते हमारे पास। हम ईश्वर के बारे में सोचने लगे, सिर्फ ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा ही हमको मिलेगी, नकारात्मक ऊर्जा तो मिलेगी ही नहीं। आपकी सोच के ऊपर ये सारी चीजें निर्भर करती हैं। तो कवच जो धारण करने वाले हैं वो इस चीज का ध्यान रखेंगे। कवच धारण करने के बाद कभी भी नकारात्मक शक्तियों के बारे में विचार करेंगे ही नहीं कि वो आ गई, वो नुकसान कर रही है। ऐसा आप सोचेंगे तो कवच उसको सनाक से आने देगा। वो इसलिए आने देगा कि उसको लगेगा कवच को कि आप उसका स्मरण कर रहे हैं, आप उसकी भक्ति कर रहे हैं, तो इसको आने देते हैं, मतलब हम अपनी मर्जी से बुला रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप ज़्यादा हम समझा नहीं सकते इस विषय में, क्योंकि हम विवेचक नहीं है। तो जिसको कवच की आवश्यकता है वो टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें हम कवच भिजाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने विधि आपको बता दी है, मंत्र सारे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि एक बार आप स्वयं ही कवच बना पाएं, क्योंकि इन मंत्रों का आप 108 बार आप जापन करते हैं तो समझ लीजिए आपके अंदर इतनी अच्छी ऊर्जा शरीर के अंदर प्रकट हो जाती है कि आप किसी भी बुरी बाधा का चुटकियों में नाशन कर सकते हैं। और हर महीने, हर 2-3 महीने में देखिए कोई ना कोई मुहूर्त पड़ ही जाता है। हर मुहूर्त में इन मंत्रों का आप बढ़िया से जापन कर लीजिए और हर 2-3 महीने में इनका हवन करते जाइए। अपने आप ही मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाएंगे और बढ़िया शिकार करेंगे। बुरी से बुरी शक्तियों से आप लड़ सकते हैं इन मंत्रों के जरिए। आपको किसी तांत्रिक या मेरे पीछे या किसी और के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, तेल लगाने की जरूरत नहीं है, बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं ही सक्षम है। हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू ग्रंथों में ऐसे ऐसे उपायों का वर्णन है कि यदि उनका हम पालन करें तो हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से हम मुक्ति पा सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय नरसिंह भगवान।